क्या भारत अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुका है? क्या अमेरिका के डर से भारत ने रूस के साथ दोस्ती खत्म करने का फैसला कर लिया है? क्या भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ ना चलकर अमेरिका के साथ चलने वाला है? ये सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से उठे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तेल नहीं खरीदा जाएगा। ट्रंप के इस बयान ने अब जियोपॉलिटिक्स और भारत की राजनीति में ऐसी गर्माहट ला दी है जिसकी तपिश रूस और भारत के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ भारत सरकार की मुश्किलों को भी बढ़ा सकती है। ऐसे में हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर देगा? क्या धोखेबाज अमेरिका के साथ भारत दोस्ती की नई इबारत लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? वीडियो में आज बात इन्हीं सवालों की होगी और कम शब्दों में आपको ट्रंप के बयान की सच्चाई और मायने समझाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार और उनके बड़बोलेपन से तो पूरा हिंदुस्तान और अमेरिका वाकिफ है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी लगातार फिसलती जुबान से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे भारत की विदेश नीति को लेकर कई सवाल उठने लगे। ट्रंप जब 15 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भारत और रूस को लेकर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है रूस से, लेकिन उन्होंने कहा आज मुझे आश्वासन दिया गया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इस बात को कहने के बाद ट्रंप कहते हैं कि हम चीन से भी यही करवाने जा रहे हैं। अब ट्रंप के इस बयान के बाद भारत की ओर से क्या जवाब दिया गया वो भी जानिए। ट्रंप के दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन ट्रंप के बयान पर ना तो कोई आपत्ति जताई गई और ना ही इसका सीधे सीधे खंडन किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत तेल और गैस का बड़ा खरीदार है। जनता के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां इसी मकसद को पूरा करती हैं। ऊर्जा नीति के 2 लक्ष्य हैं, पहला स्थिर कीमतें तय करना और दूसरा सुरक्षित आपूर्ति बनाए रखना। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद ट्रंप के बयान के मायने बढ़ जाते हैं और ये भी साफ हो जाता है कि ट्रंप शायद इस बार झूठ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि ट्रंप और भारतीय विदेश मंत्रालय के इन बयानों के बाद अब भारत में सियासी हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीधा सीधा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें 5 आरोप लगाए गए और इन आरोपों का हेडर लिखा गया पीएम मोदी डर गए। राहुल की पूरी पोस्ट में जो 5 आरोप लगाए गए हैं उनमें पहला आरोप है कि पीएम मोदी डर गए हैं और वो ट्रंप को फैसला और ऐलान करने देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार अनदेखी होने के बाद भी ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिका की यात्रा को रद्द कर दिया गया। खुद मिस्र के शर्म अल शेख समिट में शामिल नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयानों का विरोध नहीं करते हैं। राहुल गांधी के अलावा विपक्षी पार्टियों के और भी बहुत से नेता मोदी सरकार को इस फैसले के लिए खूब सुना रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जिस ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जो अमेरिका भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर हिंदुस्तान भेज रहा है, उसी अमेरिका के साथ दोस्ती कर भारत क्या हासिल करना चाहता है? आखिर भारत को नुकसान पहुंचाने वाले अमेरिका और बार बार धोखा देने वाले ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाना भारत सरकार की कौन सी मजबूरी हो गई है? वैसे भारत की जनता भी ये जानना चाहेगी कि भारत ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ ऐसा क्यों किया और अमेरिका का साथ क्या भारत और भारतीयों के लिए फायदेमंद साबित होगा? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। क्या वाकई में भारत को अमेरिका की इतनी ज़रूरत है और यूएस के लिए क्या इंडिया को रशिया का साथ छोड़ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।